आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर। ग्रामर या ग्रामर दोनों एक ही चीज है। ग्रामर या ग्रामर दोनों एक ही चीज है। इसको हम लोग हिंदी में व्याकरण कहते हैं। हिंदी में व्याकरण कहते हैं। केम्स टू ग्रामर केम्स फॉर्म फ्रेज वर्ड फ्रेज वर्ड ग्रामिया। यानी ग्रामर शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द ग्रामर से हुई है। ग्रामर कम्स फ्रॉम फ्रेंच वर्ड ग्रामर। यानी ग्रामर शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से हुई है। ठीक है, ग्रामर शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द ग्रामर से हुई है। ठीक है, अब अगर कोई पूछेगा व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर क्या है, यानी व्याकरण क्या है। व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को सही रूप से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। अगर कोई पूछेगा व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर क्या है, तो व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को सही रूप से पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। तो अगर कोई पूछेगा व्हाट इज ग्रामर, तो लिखना है ग्रामर ग्रामर is the means by which can learn to read, write and speak, any language correctly। अब देखो क्या बोले, ग्रामर शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा किससे हुई है, ग्रामर से हुई है। अगर कोई पूछेगा व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर क्या है, तो अगर हिंदी उसका बोलना पड़ेगा तो बोलना है व्याकरण वह साधन है, व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को सही रूप से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। व्हाट इज ग्रामर अगर इंग्लिश में पूछेगा तो ग्रामर इज द मीन्स बाय विच कैन लर्न टू रीड, राइट एंड स्पीक एनी लैंग्वेज करेक्टली। अब देखो देयर आर 10 टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के 10 प्रकार होते हैं। इंग्लिश ग्रामर के 10 प्रकार होते हैं। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के 10 प्रकार होते हैं। पहला कॉम्परेटिव ग्रामर, कॉम्परेटिव COMPERATIV, कॉम्परेटिव ग्रामर। कॉम्परेटिव ग्रामर जिसको हम लोग हिंदी में प्रतिस्पर्धी व्याकरण बोलते हैं। प्रतिस्पर्धी व्याकरण बोलते हैं। काटा है, हाँ रहने दो। अरे नहीं काटा, हाँ और देखते रहो।
सिनेमा। हाँ, पहला है COMPARATIB कॉम्परेटिव ग्रामर, जिसको प्रतिस्पर्धी व्याकरण बोलते हैं। दूसरा GENERATIVE जनरेटिव ग्रामर, जनरेटिव ग्रामर, जिसको हम लोग हिंदी में जनक व्याकरण बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में जनक व्याकरण बोलते हैं। तीसरा MENTAL मेंटल ग्रामर, मेंटल ग्रामर, जिसको हम लोग मेंटल ग्रामर को हम लोग मानसिक व्याकरण बोलते हैं, मानसिक व्याकरण। चौथा है PEDAGOGICAL पेडिगोकल, पेडिगोकल, पेडिगोकल ग्रामर, जिसको हम लोग पेडिगोकल ग्रामर को हिंदी में हम लोग शैक्षणिक व्याकरण बोलते हैं, शैक्षणिक व्याकरण बोलते हैं। पांचवा है PERFORMANCE परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस ग्रामर, परफॉर्मेंस ग्रामर, जिसको हिंदी में हम लोग संदर्भ व्याकरण बोलते हैं। जिसको हम लोग हिंदी में परफॉर्मेंस ग्रामर को हिंदी में हम लोग प्रदर्शन व्याकरण बोलते हैं। अगला छठा FERENCE रेफरेंस ग्रामर, रेफरेंस ग्रामर, जिसको हिंदी में हम लोग सदर्भ व्याकरण बोलते हैं। अगला सातवां UNIVERSAL यूनिवर्सल ग्रामर, जिसको हम लोग हिंदी में सार्वभौमिक व्याकरण बोलते हैं। अगला आठवां TRANSFOR ट्रांसफॉर, MANTINAL ट्रांसफॉर्मेटरल ग्रामर, ट्रांसफॉर्मेटरल ग्रामर, जिसको हम लोग हिंदी में परिवर्तनकारी व्याकरण बोलते हैं, परिवर्तनकारी व्याकरण बोलते हैं। अगला नौवां TRATITIONAL ट्रेडिशनल ग्रामर, ट्रेडिशनल ग्रामर,
जिसको हम लोग हिंदी में पारंपरिक व्याकरण बोलते हैं। अगला है 10वां THEASETICAL। टेस्टिकल ग्रामर, जिसको हम लोग हिंदी में सैद्धांतिक व्याकरण बोलते हैं। सैद्धांतिक व्याकरण बोलते हैं। हम लोग जो स्कूल में पढ़ते हैं 9वां नंबर व्याकरण, इसको हम लोग पारंपरिक व्याकरण बोलते हैं। यही सब हमको स्कूल में पढ़ाया जाता है। स्कूल में इसी को पढ़ाया जाता है। TRATITINAL ट्रेटिनल ग्रामर को हम लोग स्कूल में इसी को हम लोग पढ़ते हैं। अगर हम लोग से पूछेगा द फादर्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, तो इसका नाम है LINDLEY लिंडली मुर्रे MURRAY। फादर्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के पितामह लिंडली मुर्रे को कहा जाता है। फादर्स ऑफ ग्रामर किसको कहा जाता है? इंग्लिश ग्रामर, लिंडली मुर्रे।